नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक मकान में 1000 वोटर और 15 विधानसभाओं में 60,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर। एक तरफ स्वतंत्र पत्रकारों की रिपोर्ट बता रही है वोटर लिस्ट के जरिए क्या खेल हो रहा है या किस तरह से वोटर लिस्ट बनाई जा रही है, और दूसरी तरफ एक नई लड़ाई शुरू हो गई है। तो क्या वोट चोरी के जवाब में हर महिला के खाते में 10,000 देने की योजना लॉन्च की गई है? बिहार का वोटर अभी एसआईआर का फॉर्म भरकर फारिग हुआ था, अब उसे 10,000 के लिए आवेदन भरने की भीड़ में लगा दिया जाएगा। गजब की लड़ाई चल रही है, भीड़ जा रही है वोट चोरी को समझने के लिए, तो भीड़ से कहा जा रहा है समझना बाद में, पहले ले जाओ 10,000 रुपए। इसे काउंटर करने के लिए, वोट चोरी के अभियान को काउंटर करने के लिए रोजगार की एक नई योजना लॉन्च की गई है। ऐसी योजना देश में कहीं नहीं। इस फैसले की जानकारी देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने ट्विटर पर लिखा है कि अपनी पसंद के रोजगार के लिए बिहार की महिलाओं को 10,000 रुपए दिए जाएंगे। ये अपनी पसंद क्या है? क्या यह रोजगार की कोई नई कैटेगरी है? अपनी पसंद का रोजगार बताइए और सरकार आपके खाते में 10,000 देगी। एक बार में 10,000 देकर वोट लेने का यह फॉर्मूला चल भी सकता है। 30 साल के लिए, 40 साल के लिए स्थायी रूप से किसी नौजवान को नौकरी देने से अच्छा है उसी के घर में एक महिला के खाते में 10,000 रुपए दे दिए जाएं। बेरोजगारी का मुद्दा खत्म। अगर इतना ही पैसा है तो राज्य सरकार सर्वे संविदा कर्मियों को एक झटके में परमानेंट क्यों नहीं कर देती है? उन्हें क्यों इतने दिनों से धरने पर बैठना पड़ा है? मोदी सरकार को भी मुद्रा योजना बंद कर देनी चाहिए। अपनी पसंद के रोजगार पर सीधे बैंक ट्रांसफर की योजना शुरू कर देनी चाहिए। वैसे मुद्रा योजना का क्या हुआ? वो काफी नहीं था कि अपनी पसंद के रोजगार के नाम पर 10,000 रुपए दिए जा रहे हैं, वो भी एक महीने के भीतर। क्या सरकार बताएगी कि बिहार की करोड़ों महिलाओं ने किस रोजगार को सबसे अधिक अपनी पसंद का रोजगार बताया है? उनकी संख्या क्या है? सिर्फ एक जानकारी से पता चल जाएगा कि रोजगार के नाम पर कितना बड़ा स्कैम लॉन्च होने जा रहा है। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के वोट चोरी के खिलाफ अभियान का लगता है बीजेपी के पास अब तक कोई जवाब नहीं मिला, कोई तर्क नहीं मिला, ना कोई दस्तावेज सामने आया जिसे लाकर इनके दावों को गलत सामने कर दिया जाता। तो लाया गया हर महिला के खाते में 10,000 रुपए देने का एक नया चॉकलेट। वोट चोरी का जवाब नहीं तो लीजिए 10,000 रखिए। आरा में इतनी बड़ी संख्या में लोग राहुल, तेजस्वी और अखिलेश यादव को सुनने आए हैं। ऐसा लग रहा है कि बिहार का चुनाव महाराष्ट्र की स्क्रिप्ट पर लड़ा जा रहा है। राहुल गांधी बिहार में भी महाराष्ट्र में वोट चोरी की बात उठा रहे हैं। हमने आपको एक वीडियो में दिखाया भी था कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव के पहले ही कांग्रेस गठबंधन के एक उम्मीदवार बलराम पाटिल ने 85,000 डुप्लीकेट वोटर का पता लगाकर चुनाव आयोग को बताया था। एकनाथ शिंदे शिवसेना के विधायक और चुनाव में उम्मीदवार चंद्रकांत पाटिल ने भी 43,000 से अधिक डुप्लीकेट वोटर की जानकारी चुनाव आयोग को दी थी और हाईकोर्ट तक गए थे। लोकसभा के बाद तकरीबन 1 करोड़ फर्जी वोट महाराष्ट्र की वोटिंग लिस्ट में डाले गए। हमने इलेक्शन कमीशन से पूछा, ये देना भैया, ये देना। इलेक्शन कमीशन से पूछा वोटर लिस्ट हमें दीजिए। इलेक्शन कमीशन ने वोटर लिस्ट नहीं दी। हमने पूछा वीडियोग्राफी दीजिए, वीडियोग्राफी नहीं दी। उसके बाद हमने बेंगलोर सेंट्रल कंस्टिट्यूएंसी में लोकसभा में इंक्वायरी, कांग्रेस पार्टी की इंक्वायरी कराई और पता लगा कि एक विधानसभा में बीजेपी, इलेक्शन कमीशन, इन सब ने मिलकर एक विधानसभा में 1 लाख फर्जी वोट जोड़े। भाई और बहनों, ये नरेंद्र मोदी जो चुनाव जीतते हैं, ये वोट चोरी करके चुनाव जीतते हैं, इसको समझिए। ये वोट चोरी करके
चुनाव जीत रहे हैं और हमने इनको बता दिया है, पता लगा दिया है कि बिहार में एक वोट चोरी नहीं होने देंगे। वोट चोरी होने दोगे? वोट चोरी होने दोगे? और जोर से, वोट चोरी होने देंगे? अगर लाडली बहन योजना के कारण जीत मिली होती तो बीजेपी की सरकार सत्ता में आते ही तरह तरह की शर्तें बनाकर महिलाओं को इस योजना से बाहर नहीं करती। सरकार का बजट खतरे में डाल दिया गया, लेकिन चुनाव में जीत मिली तब जाकर जांच होने लगी कि पैसा योग्य को मिला या किसी और को मिल गया। चुनाव जीतने के बाद उप मुख्यमंत्री अजीत पवार का बयान है कि सही तरीके से जांच कर पैसे नहीं दिए गए, सभी आवेदकों को पैसे देने का फैसला गलत था। कितना आसान है सरकार के लिए कुछ भी बोल देना। तो क्या बिहार में भी वही होगा? अभी बिना जांच परख के सभी महिलाओं के खाते में 10,000 दे दिए जाएंगे, बाद में कहा जाएगा गलत था यह फैसला, एक बार जीत मिल जाए फिर देखी जाएगी। महाराष्ट्र में बीजेपी ने वादा किया कि लाडली बहन योजना में 1500 से बढ़ाकर 2100 कर दिया जाएगा। आज तक 2100 रुपए नहीं दिए गए, उल्टा बड़ी संख्या में महिलाओं को इस योजना से बाहर कर दिया गया जिन्हें पहले पैसे मिल रहे थे। भारत में नौजवान परीक्षा का फॉर्म भरकर महीनों इंतजार करता है, परीक्षा होती भी है तो पेपर लीक हो जाता है। सरकारी परीक्षाओं के इंतजार में उसकी उम्र निकल जाती है। सरकार से कोई प्रमाण पत्र लेने जाइए तो हफ्तों लग जाते हैं, कोई काम महीनों में नहीं होता, पेंशन का पैसा लेने में साल लग जाते हैं। और अपनी पसंद के रोजगार के लिए सभी महिलाओं के खाते में 1 महीने के भीतर 10,000 रुपए की राशि दी जाएगी। इससे बड़ा स्कैम क्या हो सकता है? कितना विकास कर दिया गया है बिहार में कि 10,000 देकर चुनाव जीतने का जुगाड़ निकाला जा रहा है। बिहार की प्रशासनिक मशीनरी के पास ऐसा कौन सा जादू है कि इतने कम समय में वह लाखों करोड़ों आवेदनों की समीक्षा कर लेगी और सबके खाते में इसी सितंबर महीने में पैसा चला जाएगा। वोटर का सवाल है कि क्या वोट चोरी हो रही है? वोट कटेगा तो उसका राशन बंद हो जाएगा। तो जवाब आ रहा है, पहले फॉर्म भरो, खाते में 10,000 मिलेगा। 17 अगस्त से राहुल गांधी और तेजस्वी यादव बिहार की सड़कों पर वोट चोरी के मुद्दे को लेकर भाषण दे रहे हैं। दक्षिण के 3 राज्यों के मुख्यमंत्री आए। आज छपरा की यात्रा में समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव भी शामिल हुए। उसके बाद यात्रा आरा पहुंची। विपक्ष ने सड़क से लेकर संसद तक की लड़ाई लड़ी कि गरीब महिलाएं, दलितों, पिछड़ों और आम लोगों के वोट काटे जा रहे हैं। यह भी समझाया कि वोट ही नहीं रहेगा तो योजनाओं के अधिकार नहीं मिलेंगे। जैसे ही खबर फैल गई कि वोट अधिकार यात्रा में भारी भीड़ आने लगी है, इस भीड़ में 10,000 का ढेला फेंका जा रहा है ताकि भीड़ अब 10,000 लूटने में लग जाए। यह योजना बता रही है कि वोट अधिकार यात्रा ने परेशान कर दिया है। जरा शांत हो जाएं। मैं आप जैसे करोड़ों बिहार के युवाओं को दिल से धन्यवाद करना चाहता हूं कि आपने अपनी आवाज इस संविधान को बचाने में लगाई। जनता वोट चोरी की बात करने लगी है तो क्यों ना जनता के खाते में 10,000 रुपए देकर चुप करा दिया जाए। यही वोट का पावर होता है। मतदाता सूची में नाम होने का पावर यही है। विपक्ष के नेता यही बिहार की जनता से कह रहे हैं। वोट काटने की कोशिश की गई, एक बार की गई है तो अब आगे भी की जाएगी, लेकिन इस बार चोरी पकड़ी गई तो अब वोटर के खाते में पैसा 1 महीने के भीतर, वह भी 10,000 रुपए पहुंचाए जा रहे हैं। बिहार से क्रांति शुरू होती है और आपने दिखाया कि बिहार से ही क्रांति, वोट अधिकार यात्रा शुरू हुई और पूरे देश में फैलने जा रही है। अब आप पूरी दुनिया को ये नारा सुनाइए, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़, वोट छोड़। ये चोरी सिर्फ आपके वोट की नहीं है, ये चोरी आपके अधिकार की है, आपके भविष्य की है।